हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम आप सभी को जो कि मतलब आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे जुड़ी हुई जो भी जीके से मतलब जो आपका जनरल नॉलेज है उससे संबंधित जो भी मतलब आपका जो वास्तु है जो मतलब जो पढ़ने लायक जो आपके नोट्स हैं उनसे संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट है जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का जीके जो कि यूपीएससी, आरपीएससी इन सभी से संबंधित जो भी जीके है, जिसमें आपके जीके में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब मैं इस नए चैप्टर के जरिए आपको समझाने जा रही हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्य। तो जिसके अंदर हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर हम सभी महत्वपूर्ण जो भी जितनी इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, किस प्रकार हमारे संसार का उद्भव हुआ, किस प्रकार हमारी उत्पत्ति हुई, उन सभी की मैं आपको जानकारी दूंगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में जो सिंधु घाटी से सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहट सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उनसे संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी है वो सभी मैं आपको यहाँ उपलब्ध कराऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 3300 और 1700 ईसा पूर्व के बीच में स्थापित हुई थी, जो कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु अर्थात सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और नीचे मैंने इसमें चित्र लगाया है जो कि हड़प्पा सभ्यता का चित्र है, जिसमें हड़प्पा शहर का जो अवशेष है जो टूटा फूटा दिखाई दे रहा है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में पनपी और उसका उद्भव हुआ और उसी के बीच में समापन भी हो गया। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु अर्थात सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु अर्थात घग्गर और हकड़ा जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी उसके किनारे पर हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। जिनमें सबसे पहले पॉइंट है कि मतलब इन जो ये जो शहर थे इससे जुड़े हुए सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए शहर थे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा, जो कि इसके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। और इनमें मतलब इसको जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जैसे इसमें पहला पॉइंट था रेडियो कार्बन C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व के बीच 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी गई से पूर्व मानी गई है। मतलब जब इसकी खोज की गई कि मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये पुरानी है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीर जो कि मेरठ में है, उत्तरी पुरा स्थल मांदा अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये इसके पश्चिमी पुरातात्विक स्थल थे। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता थी वो एक सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी और इससे जो मतलब जुड़े हुए जितने भी शहर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भी सबसे इंपोर्टेंट है वह सभी 6 ही शहरों को बड़े नगरों की मान्यता दी गई है। इसमें पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गणवारी वाला, चौथा है धोलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगा। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। लोथल और सुतकांगेदौर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल और सुतकांगेडोर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा अन्न का भंडार मिला है, जो मतलब भंडार गृह मिला है, वह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है।
मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी दरवाजे उनके आगे की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। जो सिंधु सभ्यता के जितने भी जुड़े हुए शहर हैं उनमें जो कि जो जो चीजें प्रमुख थी वो थी कि मोहनजोदड़ो से मिला एक अन्न भंडार गृह, दूसरा था उसका एक बड़ा सा स्नानगार जो कि बहुत ही बड़ा था, जो कि अब तक जितने भी सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। और इसके जो अग्निकुंड थे वे लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील, एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति भी मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति अंकित है। और एक श्रृंगी पशु का अंकल भी हड़प्पा की मोहरों में मिलता है। मन के जो बनाने के कारखाने थे वो लोथल और चंदूदड़ा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, अर्थात वो शहद से भी परिचित थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। अब तक के जितने भी पॉइंट हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत ही विकसित थे। उन लोगों को खेती का भी ज्ञान था क्योंकि वहां चावल के दाने मिले हैं। और उन लोगों के पास घुड़सवारी भी थी, अर्थात घोड़े थे जिससे वो घुड़सवारी करते थे और वाहन आने और जाने के लिए शायद काम में उपयोग में लेते थे। और वो मिठास का भी उपयोग, मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। इसका उन्हें शहद के बारे में जानकारी थी कि यह मीठा है। तोल की जो इकाई थी वह थी 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है, अर्थात जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें अगर जो वर्णित शब्द है मेलुहा उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है, अर्थात मेसोपोटामिया शब्द की जो सभ्यता थी वह सिंधु सभ्यता से अवगत थी, उसे जानती थी। हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानते थे और पूजा करते थे, वे भूदेवी की पूजा करते थे। पेड़ की पूजा और शिव पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे आस्तिक थे और पूजा भी जानते थे, पूजा की विधि विधान भी जानते थे। और जो भूमि माता थी अर्थात धरती थी उसको उर्वरता की देवी मानते थे कि जिसकी पूजा करने से हमारे फसल अच्छी होगी, हम भूखों नहीं मरेंगे। और पेड़ की पूजा और शिव पूजा के भी सबूत मिले हैं, अर्थात वो पेड़ और शिव जी की पूजा भी करते थे। और स्वस्तिक चिन्ह का निशान मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग शायद संभवतः सूर्य की उपासना करते थे। सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे, अर्थात वो वस्त्रों की जानकारी थी उन्हें। मनोरंजन के लिए सैंधव सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपड़ और पासा खेलते थे, अर्थात मनोरंजन के साधनों से वे पूर्णतया अवगत थे। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अब नीचे के पॉइंट में बताया है कि कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी
किले से घिरा हुआ था। अर्थात जब तक जितने भी जो शहर मिले हैं वे सभी परकोटे से घिरे हुए नहीं थे, लेकिन जो कालीबंगा का जो क्षेत्र था, जो खुदाई की गई तो उसे चारों तरफ परकोटा मिला है, वह एक प्रकार के किले से घिरा हुआ था। और सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और यहाँ पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी शायद संभवतया सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा में काफी युग्म समाधियां भी मिली हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया भी गया था। शायद संभवतया वे शायद पति पत्नी की समाधियां हो। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो इसी के साथ बच्चों, सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उनसे संबंधित जो भी जानकारियां थी मेरे पास, वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ इस चैप्टर के जरिए। तो बच्चों, इनको अच्छी तरह याद कर लेना आप, क्योंकि ये आपकी हर एग्जाम के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका, जो पहला चैप्टर है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, उससे जुड़ी हुई जो अन्य जानकारी है उनको साथ लेकर मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा।